ओ मैं सही में बता रहा हूँ, आज की रॉ ने तो धुरंधर दे दिया भाई, धुरंधर। तो गाइस मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में ऑथरी एक्शन द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सब कंटेंट ऑफ द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस एंड ऑब्वियसली बातों से पता चल ही रहा होगा धुरंधर देख के आया मैन। व्हाट अ फैंटास्टिक फ्लैबरगैस्टेड अमेजिंग मूवी। वो भाई मजा आ गया भाई, मतलब जो हाइप थी ना वो पूरी वर्थ इट थी। इस टाइप की मूवीज है कि आप उसको बार बार देख सकते हो। अनलाइक डब्ल्यू के रीसेंट कुछ शोज, लाइक रीसेंट के डब्ल्यू शोज देखे तो हमें पता है कि किस तरीके से रहे हैं, बट लास्ट स्मैकडाउन और आज की रॉ ने प्रूव कर दिया कि नहीं भाई ये कुछ कर सकते हैं। आज की रॉ में भी हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली, एंड बाई अच्छी आई डू नॉट नेसेसरीली मीन कि जो हमें चाहिए, बट कि हमें रॉ में इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली। मेरे हिसाब से चीज़ें इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, चीज़ें गंदी भी हो चलेगा बट चीज़ें अनवॉचेबल ना हो, दैट्स ऑल आई वांट। अभी देखो जैसे आज विजन का हमें प्रोमो देखने को मिला था, एक तो पहली बात ये अब फैक्शन में बड़ी बैड लग रही है। लोगन पॉल, ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर, थ्योरी, पॉल हेमन, अभी भी कोई एक ऐसा सुपरस्टार नहीं लग रहा जो कि ऐसा लग रहा है कि लीडर बनने की सोच रहा है या ये वो। अब ये लग रही है कि प्रॉपर एक ऐसी फैक्शन है जो कि फ्यूचर है। अब वो सेथ रॉलिंस अधेड़ उम्र का बंदा बीच में आके, अब ऐसा लग रहा था कि भाई ये कौन सा विजन है ये बंदा 3 फैक्शन फेल कर चुका है, ये कौन सी विजन खोल रहा है। नाउ इट्स ऑल मेकिंग सेंस, स्पेशली थ्योरी के एडिशन से। थ्योरी यार बोलता तो बंदा बढ़िया है, बट एनीवेज आज के इस प्रोमो में जो सीएम पंक ने आके रोस्ट करने की कोशिश करी, एंड ब्रॉन ब्रेकर ने बोला एक काम कर अंदर ही आ जा भाई, मैं तेरे को नहीं मारने वाला। एंड ये बहुत सही चीज लगी ब्रॉन ब्रेकर की कि वो उसे चांस दे रहा है। वो ये नहीं दिखाना चाह रहा कि मैं तेरे से डर रहा हूं। अगले जो रॉ में मैच होने वाला है स्ट्रेंजर थिंग्स स्पेशल रॉ में, उसके पहले मैं तेरे को दिखाना भी नहीं चाह रहा कि मैं डर रहा हूं, तो आज आराम से मैं अकेला लड़ूंगा। पूरी की पूरी विजन नीचे चली जाती है और दोनों एक दूसरे को रोस्ट करने लगते। तो वही अगेन ब्रॉन ब्रेकर अपनी तरफ से बात रखता है, सीएम पंक अपनी तरफ से बात रखता है, एंड द फैक्ट कि सीएम पंक अपनी इस एज में भी और विद लैक ऑफ बिग सुपरस्टार्स ऐसी स्टोरी लाइंस को इंटरेस्टिंग बना सकता है। भाई यही तो चीज मेरे को सीएम पंक की बढ़िया लगती है कि वो किसी के साथ भी स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग कर सकता है, इवन मैचेस भी। तो ये सीएम पंक एंड ब्रॉन ब्रेकर नेक्स्ट वीक बड़ा अच्छा मैच होने वाला, बहुत बड़ा मैच होने वाला, एंड मे बी टाइटल चेंज देखने को मिल सकता है। ब्रॉन ब्रेकर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, हु नोज, बट एट दिस पॉइंट सीएम पंक एंड ब्रॉन ब्रेकर के लिए आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड बिकॉज आई नो समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। आई होप कि कोई स्ट्रेंज थिंग ना हो जाए इस स्ट्रेंजर थिंग्स वाले रॉक एपिसोड के दौरान। न्यू ईयर होगा तो आपको पता है न्यू ईयर में ट्रिपल एच बम तो जरूर फोड़ता है, और ये फोड़ने वाला है इस मंडे नाइट रॉ में भी, इसको पता है। भाई देखो पहली बात तो नेटफ्लिक्स ऑन रॉ जो डेब्यू वाला था, सॉरी रॉ ऑन नेटफ्लिक्स डेब्यू वाला जो शो था, उससे भी हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, उतना वो खरी नहीं उतर पाई, बट समहाउ मेरे को इसके लिए बहुत फीलिंग आ रही है कि ये उस टाइप का हग्गा नहीं मचाने वाले। अच्छा निकी रकेल और वकैर के बीच भी मैच देखने को मिला था, दैट वाज इंटरेस्टिंग, सरप्राइजिंगली दैट वाज इंटरेस्टिंग मैच। एक तो इनकी राइवलरी भी थोड़ी समझ आ रही थी, तो ऐसा नहीं था कि हम डिस्कनेक्टेड फील कर रहे थे। एंड द फैक्ट कि निक्की बेला उस तरीके से लड़ती है, जॉन सीना का ट्रिब्यूट देते हुए जॉन सीना का फिनिशर लगाया था, ओ सॉरी फिनिशर का सबमिशन लगाया था, एंड क्राउड कह रही थी थैंक यू सीना। अब समझ नहीं आ रहा थैंक यू सीना तुम किसके लिए कह रहे थे, सीना के लिए कह रहे थे या इस चीज के लिए कह रहे थे कि थैंक यू सीना छोड़ने के लिए निकी बेला को, क्योंकि भाई बहुत अजीब लग रहा था उस टाइम पे। एंड द फैक्ट कि उसने वो जॉन सीना का लॉक दिया वो भी मेरे लिए अजीब ही था, बट निकी बेला की परफॉर्मेंस मैन मजा आ गया। मैं पहले तो सोच रहा था, बड़ा स्केप्टिकल था मैं इस चीज को लेकर कि यार निकी बेला क्या कर रही है डी वगैरह की वुमेन आज की डेट में, बट शी कैन डेफिनेटली हैंग अराउंड विद दीज टैलेंट, एंड दैट जस्ट शोज कि निकी बेला इज एक्चुअली अ टैलेंटेड सुपरस्टार। तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है निकी बेला शुड नॉट गो एनीवेयर, शी डेफिनेटली हैज अर्न्ड दिस स्पॉट। अभी के लिए तो खैर वकैर ने यहाँ पर टाइटल रिटेन ही रखी, बट आई विश अगर कि यहाँ पे टाइटल चेंज भी होता तो मेरे को कोई प्रॉब्लम थी नहीं। निकी बेला का टाइटल रेन अब ऐसा लग रहा है कि देखने का मन तो है मेरा। अच्छा गुंथर और आर-ट्रूथ का मैच हुआ था, बिकॉज देखो यार गुंथर ने टैप आउट लाइक अ बिच कराया जॉन सीना को, तो जॉन सीना के चाइल्डहुड हीरो, सॉरी जॉन सीना का चाइल्डहुड हीरो थोड़ी, आर-ट्रूथ का चाइल्डहुड हीरो जॉन सीना, तो आर-ट्रूथ क्या हुआ बताना यार, कोई कुछ क्या बोलेंगे इस चीज को। तो उसको भी टैप आउट लाइक अ बिच कराना था कि ठीक है भाई अब देखते तेरा भी हाल क्या करना है। तो गुंथर और आर-ट्रूथ का मैच होता है, एंड मैन सही में ऐसे ही आर-ट्रूथ ने कमबैक करने की तो बहुत अच्छी कोशिश करी थी, बट हो ना पाया। अरे भाई तुम्हारे हीरो जॉन सीना ही नहीं हरा पाए गुंथर को, तो तुम कैसे हरा लोगे। गुंथर के तो ये साइड क्वेस्ट चल रहे, कह रहा कि पहले छोटे मोटे लेजेंड को भी मैं रिटायर करके निकल लेता हूँ, तो आर-ट्रूथ को यहाँ पे टैप आउट करा दिया। अब आगे
का फ्यूचर देखना है भाई। मेरे को पता है क्या लग रहा है, कहीं कहीं ये लौंडा रॉयल रंबल तो नहीं जीतने वाला आउट ऑफ नोवेयर, क्योंकि लोग रोमन रेंस ब्रॉन ब्रीकर ये सोच रहे हैं और यहाँ पे गुंथर आके रॉयल रंबल लपेट के चला गया। क्योंकि जिस तरीके से अभी वो ढीला ढाला चल रहा है, उसको कोई ऐसी बड़ी स्टोरी लाइन नहीं मिल रही। ऐसे ही बंदे साइड से रॉयल रंबल लेके निकल लेते। याद करो जे उसो के साथ भी यही हुआ था, कोई जे उसो कुछ वो नहीं कर रहा था, साइड साइड से बस अपना ईट ईट करके रॉयल रंबल जीत के निकल लिया। अब ये भी अगर गुंथर ने कर दिया तो भाई फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ओ उसके अलावा यस, वन ऑफ माय फेवरेट सेगमेंट्स है बेकी लिंच और इसका कौन है, मैक्सीन डुप्री का सेगमेंट। ब्रो मैक्सीन डुप्री एक तो बहुत अच्छी सुपरस्टार बन गई यार। मतलब ऐसा लग रहा है कि इनको आंखों के सामने देखा था, ये टोजावा और ओटिस के साथ आती थी, ऐसा लगता था ये लड़ नहीं सकती, और बहुत अच्छा बिल्ड किया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस लड़की को। ऐसा लगा कि यस मैन, मतलब बनते हुए देखा है हमने उस सुपरस्टार को सामने। और बेकी लिंच तो पूरा सेल कर देती है सामने वाले सुपरस्टार को कि हाँ भाई इसमें दम है। और बेकी लिंच का खुद का थीम सॉन्ग के साथ आना, बैड एस तरीके से रोस्ट करना सिटीज को, सामने वाली बंदी को, खुद अपने कैरेक्टर में जो डेप्थ दिखाती है बेकी लिंच। बेकी लिंच लोगों को क्रिंज लग सकती है बट एट द सेम टाइम लोगों को आर्ट की अगर कदर होती तो फिर समझ रहे हैं ना क्या बात है। बट वही है कि बेकी लिंच का कैरेक्टर वन ऑफ द फाइनेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। एंड मैक्सीन डुप्री ने तो आज बता ही दिया कि भाई मैं भी हैंग अराउंड कर सकती हूँ बेकी लिंच जैसे सुपरस्टार्स के साथ। सो ये आई थिंक मेरे लिए तो ये फेवरेट सेगमेंट्स में से एक था, क्योंकि मेरे को बेकी लिंच के जो टॉकिंग वाले सेगमेंट्स होते हैं ये देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है। अच्छा उसके अलावा ऑस्टिन थ्योरी और रे मिस्टीरियो के बीच भी मैच था। लोगन पॉल साइड में था, लोगन पॉल से देखा नहीं गया, उसने रे मिस्टीरियो को बजा दिया। भाई लोगन पॉल और रे मिस्टीरियो की कितनी चलने वाली है भाई, ये बेचारे एक दूसरे को। अच्छा और ये पूरा सेटअप क्यों होता ताकि पेंटा रिटर्न कर सके। पेंटा बीच में आ जा, मतलब बीच में क्या बचाने आ जाता है हमारे रे मिस्टीरियो को, और क्राउड पागल, ऑडियंस पागल, और फिर उन्हें थोड़ी देर के बाद पता चला भाई पेंटा ही तो है मतलब इसके लिए इतना क्या रिएक्ट करना था। एंड आई वाज लाइक या मैन, मतलब तुमने पेंटा के लिए कुछ ज़्यादा ही तगड़ा रिएक्शन दे दिया। नॉट दैट कि वो डिजर्व नहीं करता बट एनीवेज, बट हाँ मेन ये है कि ऑस्टिन थ्योरी नए थीम सॉन्ग के साथ आया। बॉडी तो लॉन्डे की बढ़िया है ही है, बट थीम सॉन्ग भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि किलर थीम सॉन्ग है। थोड़े और मे भी आगे चल के मॉडिफिकेशंस भी होंगे तो ये थीम सॉन्ग बहुत बैंगर हो सकता है। बट अभी के लिए तो मैं कहूँगा कि जिस तरीके के हालात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई की थीम सॉन्ग्स के मामले में ये आई थिंक ठीक ही है। बुरा तो मेरे को ये किसी भी एंगल से लगा नहीं। ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है। अब अगेन 4-5 बार सुनोगे तब हमें ज़्यादा पता चलेगा कि ऑस्टिन थ्योरी के इस थीम सॉन्ग से हम ऑस्टिन थ्योरी को रिकग्नाइज कर भी पा रहे हैं या फिर नहीं। बट ऑस्टिन थ्योरी इन विजन, भाई दिल खुश होता है जब ये सोचते हैं कि एक टाइम पे ऑस्टिन थ्योरी दिख भी नहीं रहा था, इसकी राइवलरी को सोशल मीडिया पे एंड कर दिया था, एंड नाउ वो अब हमें टीवी पर देखने को मिल रहा है एक मेजर स्टोरी लाइन में। सो दैट्स अ गुड थिंग आई गेस। एनीवेज ड्रैगन ली एंड एजे स्टाइल्स वर्सेस जिमी यूसो, जे यूसो मेन इवेंट फॉर रॉ टैग टीम चैंपियनशिप। एंड अगेन दिस इज ट्रिपल एच वन ऑफ दोज मूव्स कि यू नो कुछ हो नहीं रहा, एक काम करते हैं कोई भी ऐसी रैंडम मैच चैंपियनशिप उठाते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी चैंपियनशिप ले रखी है, और उसमें से टाइटल चेंज कर देंगे, किसी को क्या ही पता चलेगा। और आज सेम वही वाला सीन होने वाला था। बट बिफोर दैट द मैच वाज amazing. Like if you have guy like AJ Styles and if you have guys like Usos who are tag team specialists, you know what to do. और ड्रैगन ली ने भी भाई बहुत अच्छा एक्स फैक्टर इसमें प्ले किया। मेरे हिसाब से इट वाज डेफिनेटली द बेस्ट मैच ऑफ द नाइट फॉर श्योर। वो तो खैर था ही था, इकलौता बढ़िया मैच था। एंड इसकी जो एंडिंग थी वो भी कमाल की थी कि भाई ऊसोस ने मैच जीता और टैग टीम चैंपियंस बन गए हैं। सो या जे ऊसो साल भी खत्म कर रहे हैं एक चैंपियनशिप के साथ, भले टैग टीम चैंपियनशिप है। अब इनकी राइवलरी भी मेरे को लगता है कि यहाँ से बढ़ने वाली है। जे ऊसो और जिमी ऊसो आपस में अल्टीमेटली लगता है कि रेसलमेनिया में दोबारा से एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ने वाले। बट अभी के लिए तो मेरे को बुरा भी लगा कि एजे स्टाइल्स हार गया ड्रैगन ली के साथ। अच्छी चल रही थी उनकी जोड़ी, स्पेशली वो फिनिशर जो आया था इतने क्रिएटिव वाला लास्ट वीक, तो वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। बट हाँ द ऊसोस ने यहाँ पे टैग टीम चैंपियनशिप जीती है। एंड लेट्स सी अब क्या इनकी स्टोरी लाइन प्रोग्रेस करने वाली है। ऊसोस इन टैग टीम इज डेफिनेटली लाइक ब्रॉक लेसनर इन सिंगल मैचेस। बिल्कुल वही वाली बात है, ऊसोस को सिंगल्स में टैग टीम मैचेस में पंगे लेने बहुत भारी पड़ते हैं, और यही आज एजे स्टाइल्स और ड्रैगन ली के साथ हुआ। आज की रो में सही में बता रहा हूँ क्योंकि एंडिंग कमाल की थी, स्टार्टिंग कमाल की थी, बेकी लिंच वाला प्रोमो बढ़िया था, सीएम पंक थ्योरी। आई थिंक ओवरऑल आई वुड से दिस रॉ वाज डेफिनेटली 4 out of 5 की स्टार रेटिंग वाली रॉ। अगेन
वो एक जो एक्स फैक्टर होता है जो कि एक रॉ को होना चाहिए, वो इसमें अभी भी मिसिंग था। एंड आई विश कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू फ्यूचर में करे, लेकिन अब वो लगता नहीं करेगी क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो पूरा विंस मैकमैन वाला मॉडल ही शिफ्ट कर दिया है। अब ये अपने ही मॉडल पे चलने वाले, वेयर इट इज गोइंग टू बी सेगमेंट रेसलिंग प्रोमो, सेगमेंट रेसलिंग प्रोमो, सेगमेंट रेसलिंग प्रोमो। देयर इज नथिंग लाइक कि मे बी कोई अलग चीज हो रही है, मे बी किसी की डिस्ट्रक्शन हो रही है, मे बी किसी की गाड़ी फूट रही है, मे बी किसी के जाके अलग टाइप के सेगमेंट्स हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इट्स जस्ट प्लेन, ऐसा कोई विंस मैकमैन की तरह कोई ट्राई करने की कोशिश नहीं कर रहा कि ओ एक काम करते हैं कि थ्योरी का व्हाट इफ एक सेगमेंट ही दे दे अलग तो क्या होगा। नहीं, बहुत बोरिंग, ऐसा लग रहा है कि चैट जीपीटी से ही लिखवा रहे हैं। सो इसीलिए मेरे को वो चीज़ थोड़ी खटकती है, और हो सकता है कि वो एक दिन डब्ल्यूडब्ल्यू के ख़त्म होने का कारण भी बन जाए, इससे पहले कि वो उनके अगर अंदर अकल आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। खैर कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना, बड़ी गाइस थिंक, और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।